नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामअवतार मीना है और ऑफिस में मुझे या मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं राम जी के नाम से बोलते हैं। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, युवा मंडल खेडान जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस है, जो संस्था है, जो अभी हमारी एक बिल्कुल बहुत यंग जनरेशन में है, नया संस्था बना है। 2017 और 18 से हम लगातार इसको एक अगले लेवल पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं कि जितने भी हमारे गांव के भाई, छोटे बड़े भाई और बहनें, हमारी माताएं और जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं, सब हमको सपोर्ट इसमें करेंगे। बशर्ते कि सबसे पहले हम जो ऊपर वाले की या हमारे बुजुर्गनों की या हमारे पूर्वजों की आशीर्वाद के कारण हम जॉब में हैं। पहला जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम इस संस्था को एक अगले मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश करें। दूसरी जिम्मेदारी हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो अभी प्रिपरेशन, जो तैयारी में लगी हुई है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और तीसरे लेवल पे जो हमारे गांव के वो यंग जनरेशन, वो युवा पीढ़ी, वो युवा बच्चे जो समहाउ नौकरी भी नहीं लग पाए और पढ़ाई भी उन्होंने छोड़ दी, जो कि अब अपना गुजारा इधर उधर काम करके, अपनी मेहनत करके गुजारा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो पैसे दे के हमारी संस्था की मदद कर पाए, लेकिन संस्था को, हमारा जो युवा मंडल खेडान जो संस्था है, उसको मदद करने के लिए हमें अकेले पैसों की ज़रूरत नहीं है। पैसों की जो जिम्मेदारी है वो हमारा जो ग्रुप बी जिसको हम बोलते हैं, मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा कि हमने अपनी संस्था में जितने भी सदस्य हैं उनको ए और बी ग्रुप में हमने डिवाइड किया हुआ है। ए ग्रुप वो है जो ग्राउंड लेवल पे हमारा संस्था के लिए काम कर सकते हैं, और ख़ासकर इस ग्रुप ए के अंदर वो सब स्टूडेंट्स भी है, प्रिपरेशन करने वाले बच्चे भी है, और हमारे गांव में जो जॉब नहीं करते, अपना गुजारा मेहनत मजदूरी करके करते हैं, वो भी हमारे युवा मंडल खेडान के संस्था के जो ग्रुप ए है, ग्रुप जिसको हम ग्रुप ए टीम भी बोल सकते हैं, उसके सदस्य हैं। और ग्रुप बी जो हमारा युवा मंडल खेडान का ग्रुप बी जिसको हमने नाम दिया है, वो भाई और बहनें हैं जो ऑलरेडी जॉब ज्वाइन कर चुके हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो या किसी भी तरह की जॉब जिसमें अपना गुजारा कर रहे हैं और मंथली हर महीने तनख्वाह पा रहे हैं, वो ग्रुप बी हम उनको बोलते हैं। मैं पर्टिकुलर उनको ग्रुप बी या ग्रुप 2 इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो काम हमारे छोटे भाई बहन जो गांव में रहने वाले हैं, वो फ्रंट लेवल पे हमारे काम करेंगे। हम उनको बैक एंड पे सपोर्ट देंगे, क्योंकि जितने भी भाई हमारे और बहनें जो जॉब करती है, वो साफ़ है कि वो गांव में बहुत कम टाइम दे पाते हैं, वार त्योहार पाते हैं। तो वो जितने भी गांव में जो एक्टिविटी हम करना चाहते हैं, जो समाज सुधार का काम करना चाहते हैं, अपने गांव की जो इमेज है उसको सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी टीम आगे काम करेगी वो टीम ए करेगी, जिसके अंदर ऑलरेडी लगभग 16 से 17 मेंबर कार्यकर्ता ऐसा है जो लगातार काम कर रहे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं। और उसका ऑलरेडी हमने एक मसाल पेश की लास्ट होली के टाइम पे। तन मन से छोटे से लेके बड़ों ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से होली का सेलिब्रेशन किया। और दोस्तों, यही हमारा मकसद है कि युवा मंडल खेडान जो एक मंच पर हम अपनी युवा पीढ़ी को लाके जो काम कर सकते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। आप सरकार से या अपने बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं उनसे ये आस नहीं कर सकते, उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते कि वो आए और हमारे गांव की भलाई के लिए काम करे, समाज सुधारने के लिए काम करे, हमारी नई पीढ़ी, हमारे जो छोटे भाई बहन या हमारे बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाने की सोच को मुकम्मल कर सके। नहीं दोस्तों, ये जिम्मेदारी हमको लेनी होगी, क्योंकि कोई भी सरकार हो वो हर किसी को
मदद नहीं पहुंचा सकती। आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। और मैं समझता हूँ और मैं सोचता हूँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे विश्वास है युवा मंडल खेड़ान एक नई मुहिम जो ये हमने स्टार्ट की है, जो कि लास्ट 2-3 साल से हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। हम नहीं कहते कि अभी बहुत बड़ा हमने काम कर दिया, लेकिन हाँ, ये चिंगारी लग चुकी है और अब इस मुहिम को बहुत बड़ा होने के लिए बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सभी बुजुर्गन, हमारे माताएं, बहनें, छोटे भाई, सभी लोग हैं, तन मन से हमको सहयोग करें, इस संस्था को आगे बढ़ाए, सपोर्ट करें, मनोबल बढ़ाए। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि किसी भी संस्था को आगे बढ़ने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती, अकेले पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए मनोबल की एक ज़रूरत होती है। अगर आज हमारी टीम ए, जो कि वो भाई, वो बच्चे, वो भाई और बहनें जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, 17 से 18 लोग सदस्य जो हमारे हैं वो काम कर रहे हैं, अगर वहीं हमारे बड़े बुजुर्ग आके उनका मनोबल बढ़ाए, उनको कहे कि बेटे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो उनका कितना कॉन्फिडेंस ऊपर बढ़ेगा, कितना कॉन्फिडेंस आएगा। वो डबल एनर्जी के साथ में काम करेंगे और किसी भी हालात में कभी भी इमरजेंसी आती है तो एक जगह पे खड़े मिलेंगे। दोस्तों मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि आप जाति पाति और जो गांव में जितने भी थोक है, गोत्र है, उसमें ना पड़े। मैं आपको बता दूँ कि गांव की उन्नति, गांव का विकास इन टुकड़ों से, थोक बनाने से, पॉलिटिक्स करने से नहीं होती है। गांव का विकास होता है एक जगह पे बैठने से, भाईचारे की भावना पैदा करने से। और वो तब तक नहीं होगी जब तक हम जो नई जनरेशन है एक साथ बैठेंगे नहीं, एक साथ उठेंगे नहीं, एक साथ सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, एक साथ हंसेंगे, एक साथ अगर कोई दुख, कोई परेशानी आती है एक साथ मुकाबला करेंगे। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हमको पेशेंस की ज़रूरत है, हर चीज़ में टाइम लगता है। आज युवा मंडल खेड़ान एक नई संस्था है, अभी इसकी नींव ही रखी है, क्योंकि इसको बड़ा वट वृक्ष बनने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। आपने कुछ ही दिन पहले हमारे अपने भाई हरकेश मीना का वीडियो देखा ही था, कितना एनर्जी पूर्वक वो वीडियो था, कितना अच्छा मैसेज उन्होंने उस वीडियो में दिया है। इस पोर्टल पे जो हमारा युवा मंडल खेड़ान का जो पोर्टल है, आप वो वीडियो को फिर से देखें, उनकी सोच देखिए, कितनी अच्छी सोच है। साथ में दोस्तों मैं हमारे बाकी जो भाई और बहनें हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपना 1 मिनट 2 मिनट का जितना भी लेंथ का वीडियो बना सके हमारे इस युवा मंडल खेड़ान के लिए बनाएं, उसको रिकॉर्ड करें, हमको शेयर कर दें, हम उसको अपने पोर्टल पे अपलोड करेंगे। दोस्तों ये वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना और अपलोड करना, लोगों के साथ में शेयर करना, इसका मकसद ये है कि जब मेरे गांव के 30 से 40, कम से कम आई थिंक 40 भाई और बहनें जो सरकारी जॉब्स में हैं, प्राइवेट जॉब्स में हैं, आप सोचिए अगर 40 लोग इस युवा मंडल खेड़ान के लिए पॉजिटिव मैसेज डाल सके, सबकी सोच एक जैसी हो। दोस्तों अगर 40 घर, 40 फैमिलीज़ की सोच एक तरफ, एक डायरेक्शन में चले जाए और वो ये ठान ले कि युवा मंडल खेड़ान को हम एक ऐसी संस्था बनाएंगे जिसकी तरफ हर कोई न्याय के लिए देखे, हर कोई उन्नति के लिए देखे। जब भी हमारे गांव में कोई मसला आए तो हर किसी की नज़र युवा मंडल खेड़ान पर है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि अगले 2 से 3 से 4 साल, 5 साल जितना भी लग जाए, इस युवा मंडल खेड़ान जो संस्था है इसको एक ऐसे मुकाम पर हम पहुंचा दें जहां एक नया एग्जाम्पल पेश कर पाए, लोगों के दिमाग में या लोगों अलग गांव में दूर दूर तक इसकी चर्चा हो कि खेड़ान में एक युवा मंडल ऐसा मंच है जहां पे हर उम्र के बच्चे, माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सबकी केवल एक ही सोच है, गांव का विकास। मेरे गांव का हर छोटे से छोटा बच्चा, हर बहन, हर बेटी
आगे बढ़े, उसके लिए अगर हम सब मिलके एक प्रयास करें और उस प्रयास को हमारे युवा मंडल खेड़ान के तहत आगे बढ़ाया जाए, तो मैं नहीं मानता हमारे गांव में किसी भी गरीब की बेटी इसलिए ना पढ़ पाए कि वो पैसों की कमी है उसके पास में, किसी गरीब के बच्चे बीमार से तड़पे, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज ऊपर वाले की दया से अगर हम 40-50 भाई और बहन सरकारी जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, हम अच्छा कमा रहे, तो क्या हम इतना नहीं कर सकते कि जिस ज़मीन में पले बड़े हैं, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, उस गांव की मिट्टी के लिए हम एक मंच पे नहीं आ सके, किसी गरीब भाई और बहन की मदद नहीं कर सके। दोस्तों, बहुत सारे हमारे नए जो पीढ़ी है, बहुत सारे लोगों में ये बह होता है कि मैं इस मंच को ज्वाइन कर लूँगा या इस संस्था को ज्वाइन कर लूँगा, इसकी सदस्यता मैं अगर ले लेता हूँ तो लोगों को डर लगता है कि नहीं, मुझे पैसे इसमें डोनेट करने पड़ेंगे या पैसे देने पड़ेंगे, यहाँ तो उगाई होगी। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हमारी संस्था का, युवा मंडल खेड़ान का ऐसा कोई मकसद नहीं है। सहयोग, किसी भी संस्था को सहयोग आदमी 3 तरीके से कर सकता है, तन, मन, धन। मैं आपको बहुत साफ सुथरे शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि युवा मंडल खेड़ान का कतई ये मकसद नहीं है कि आपका धन से हमको सहयोग चाहिए। हाँ, तन से आप सहयोग कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो ही आप धन से सहयोग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मन और तन आपका हमारी संस्था के साथ में है तो धन की तो कमी हम वैसे ही नहीं होने देंगे, ये मेरा आपको वादा है। लेकिन हाँ, आपका दिल साफ हो, आप किसी गांव की पॉलिटिक्स में ना पड़े, आपका थोक और कुटुंब में ना पड़े, भाईचारे की भावना को बढ़ाने में तत्पर रहे। गांव में किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी उठती है तो आप सब भाई और बहन एक कॉल के ऊपर कि युवा मंडल खेड़ान के आज यहाँ पे मीटिंग है, यहाँ पे इकट्ठा होना चाहते हैं, एक सिंगल मैसेज के ऊपर अगर आप इकट्ठा हो सकते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी ये दिखाता है कि आप जिम्मेदार सदस्य है युवा मंडल खेड़ान के। दोस्तों, मंजिल दूर हो सकती है, इम्पॉसिबल नहीं। आज हम युवा मंडल खेड़ान जो नई संस्था बनाई है, जिसकी पेरेंटल संस्था इंस्माइल इंडिया फाउंडेशन है, उसके तहत इसको रजिस्टर्ड किया गया है। दोस्तों, हमारा मकसद, गोल बहुत साफ़ सुथरा है, हमारा मन और दिल साफ़ है। हमारा मकसद सिर्फ गांव के विकास के लिए है। हमारे छोटे भाई बहन और बच्चे अच्छे पढ़े, अच्छा चाल चलन हो, अच्छा कल्चर हो, इस तरह की गांव में जो कल्चर है वो हमको डेवलप करना है। और वो दोस्तों सिंपली एक आदमी से नहीं हो सकता या 2 से नहीं हो सकता। जब तक आप सबका सहयोग इस संस्था के प्रति नहीं मिलेगा, हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। मुझे आशा है कि अगर हमारी युवा पीढ़ी इन गांव की पॉलिटिक्स से बाहर निकलकर और थोड़ा फ्यूचर को सोच के अगर दिमाग में ठान ले और इस संस्था के साथ में जुड़ने लगे, तो मुझे नहीं लगता ये संस्था बहुत ज़्यादा टाइम लेगी जब गांव में एक बड़ा बदलाव ला सकेगी। मेरा सपना है कि ये गांव का ऐसी उन्नति हो, गांव में ऐसा माहौल हो, ऐसी संपन्नता हो कि 20-20, 30-30, 50-50 कोस के दूर भी हमारे गांव का डिस्कशन हो और हमारी संस्था की बातें हों। दोस्तों, आज से 10 साल पहले अगर देखा जाए तो हमारे गांव में गिने चुने ही सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में थे। लेकिन आज ऊपर वाले की दया से या हमारे पेरेंट्स की या खुद की मेहनत से हमारे 40 से 50 भाई और बहन जॉब में हैं। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा मुकाम हासिल नहीं किया है, लेकिन अभी क्या हम कर रहे हैं, हम 40 फैमिलीज से 40 लोग अच्छे खासे कमा रहे हैं। लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं कि हमारे गांव में 150-200 फैमिलीज और भी है जिनको कभी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी आपकी सलाह मशवरे की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी हमारे बड़े बुज़ुर्गों को आपके प्यार से 2 शब्दों की ज़रूरत पड़ सकती है।
मैं कहता हूँ आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं बहुत तरीके से आप डोनेट कर सकते हैं समाज के लिए। अरे आप अगर अपने बड़े बुजुर्ग को इस संस्था की मदद से अगर हम 2 शब्द प्यार के बोल कर बात भी कर लेते हैं तो आप सोचिए वो बड़े बुजुर्गों को कितना बड़ा सुकून मिलता है। ये सुकून बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर हम संस्था के हेल्प से, हमारे युवा मंडल खेड़ान जो मंच है उसकी हेल्प से अगर हमारी युवा पीढ़ी में ज़रा सा भी ये बदलाव ला सके तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि सिद्ध होगी। दोस्तों आप सबको इनवाइट करता हूँ कि आप इस संस्था से जुड़े। जल्दी ही हम इस संस्था के लिए एक बैठने उठने की जगह की व्यवस्था करने जा रहे हैं, जो कि गांव में ही व्यवस्था करेंगे। वो हम सब लोग नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे युवा पीढ़ी या युवा मंडल खेड़ान की जो सदस्य मिलेंगे, हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि हमारे बैठने उठने के लिए या मीटिंग करने के लिए एक जगह की हम कहीं अरेंजमेंट करें, चाहे वो छोटा ही हो। दोस्तों हर चीज़ छोटे से बड़ी होती है, हमें बहुत बड़ा एकदम से नहीं सोचना है। अगर हम किसी चीज़ की ठान लेंगे और उसको धीरे धीरे छोटे लेवल से बड़ा लेवल पर करने की कोशिश करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम सफल होंगे। मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि आप युवा मंडल खेड़ान की सदस्यता हासिल करें। और दोस्तों उस सदस्यता के लिए मैंने जो डिस्कस किया था हमारे कुछ भाइयों से, हम चाहते हैं कि एक सदस्यता लेने के लिए हम हर सदस्य को 51 रुपये की या 21 रुपये की या 41 रुपये की या 101 रुपये की एक फ़ीस रखी जाए, और वो 101 रुपये या 51 रुपये या 11 रुपये जो भी हम लेंगे उसके बदले उनको एक आई कार्ड दिया जाए। आई कार्ड वो होता है कि जो भी हमारा युवा सदस्य है और गांव का जो भी व्यक्ति है, जब भी प्रोग्राम हमारा हो तो वो उस आई कार्ड को गले में पहन के आए या जेब में रखे और वो प्राउड फील करे कि आई एम ए YMKEN। दोस्तों युवा मंडल खेड़ान एक नई पहचान बना सकता है, बस ज़रूरत है तो आपके जोश की, आपके एनर्जी की। आप बस एक बार डिसीजन लीजिए कि युवा मंडल खेड़ान में हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप वॉलंटियर रह के भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे 40-50 भाई बहन जो अभी जॉब में हैं, अगर वो ज़रा भी ठान ले कि एक दिन का एक होटल का खाने का जितना खर्चा भी अगर हम हर साल या 6 महीने में एक बार हमारी इस युवा मंडल खेड़ान के लिए डोनेट कर दें तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर हम हर साल गांव में 10 से 15-20 गरीब फैमिलीज़ की बेटियों को जो कि पैसों के कारण पढ़ नहीं पा रहे, ये पैसों के अभाव में दवाइयों अपना इलाज नहीं करा पा रहे, क्या उनको हम सपोर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हर बार सिंपली प्रॉब्लम रहती है वो यही रहती है कि लोग एक जगह बैठते नहीं हैं, लोग गांव की पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं, लोग थोकों में डिवाइडेड है। दोस्तों मुझे और कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि हमारा गांव एक साथ बैठ उठ सके। इसके अलावा कि युवा मंडल खेड़ान एक नई संस्था के माध्यम से अगर हर युवा पीढ़ी का सदस्य जुड़े और टाइम के साथ में तन मन धन से साथ दे और एक उज्जवल भविष्य के लिए, गांव के विकास के लिए, ये नई जनरेशन के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सुनहरा भविष्य क्रिएट करने के लिए हम सबको इस मंच पे एक साथ आना चाहिए। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप प्लीज़ आप इसको ज्वाइन करिए। और साथ में मैं इनवाइट करता हूँ हमारे सभी भाई और बहनों को जो ऑलरेडी किसी तरह की जॉब्स में, वो प्लीज़ 1-2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करिए और एक मैसेज छोड़िए। उन सब मैसेजेस को मैं अपना जो पोर्टल डिज़ाइन और डेवलप कराया है उसकी कॉस्ट मैं खुद वहन कर रहा हूँ, उसमें लगा के उनको वीडियो को अपलोड करूँगा। दोस्तों अभी हम इसको समझ नहीं पा रहे ये कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में ला सकता है, हमारे युवा मंडल खेड़ान के लिए ला सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है आप 1 ही मिनट का 2 मिनट का वीडियो बनाइए, अपने बारे में बताइए, आप कहाँ जॉब करते हैं, कहाँ रहते हैं
और आपकी सोच युवा मंडल खेड़ान के बारे में क्या है, बस ये 3-4 मैसेज आप दे सकते हैं। दोस्तों, मैंने वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैंने 1992 में मैं नवोदय विद्यालय में मैंने एडमिशन लिया था। 5वीं तक अपने गांव में ही इंदिरा पब्लिक स्कूल जो हमारी तलाई में है, जो कि अब सरकारी स्कूल यहाँ पे बन गया है। मैं अभी भी जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि अभी भी वहाँ पे पाटोल सी ये सब बनी हुई है। हम उन्हीं पाटोल में बैठ के पढ़ा करते थे। राधा किशन जी, हमारे गांव के सीताराम मीना जो मास्टर जी है, वो हमको पढ़ाया करते थे। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा पिटाई वो ही करते थे हमारी। ढंड से सियाराम मास्टर जी है, उन्होंने हमको पढ़ाया। एक सिंधु मास्टर जी है, ज्योतिबा फुले में अभी भी वो पढ़ाते हैं। वो हमको पहली और दूसरी क्लास में पढ़ाया करते थे। बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा। उस टाइम पे पढ़ने में कितना अच्छा लगता था, खेलते थे, कूदते थे। और आज भी जब मैं यहाँ जाता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ अपने इस गांव में, इस जगह पे जहाँ पे पढ़ा था। मेरी क्लास में हम केवल पाँच ही लोग थे, जिसमें राम खिलारी जो टुंडा, उनके पिताजी का नाम टुंडा है, वो मेरे क्लासमेट है। मुकेश मीना क्लासमेट है। इंद्राज जो हमारे पूर्व सरपंच है, उनके लड़के हैं, वो भी मेरा क्लासमेट था। 5वीं में हम लोगों ने नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया था। राधा किशन मास्टर जी ने हमको तैयारी कराई थी। और अपने गंगा मिशन जी जो थे, उन्होंने हमको मैथ्स पढ़ाया था, क्योंकि वो उस टाइम के आई थिंक हमारे खेड़ान गांव में पहले ऐसे बंदे थे जो साइंस से बीएससी कर रहे थे। उन्होंने हमको मैथ पढ़ाई थी। वो मैथ में बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे। उन्होंने मुझे मैथ की तैयारी कराई थी। तो हमने नवोदय का एग्ज़ाम दिया और 6ठी क्लास में नवोदय विद्यालय चले गए थे। मेरा नवोदय पावटा में था, जो कि जयपुर शाहपुरा कोटपुतली साइड में था। 12th पास करने के बाद मैं नवोदय से 12th पास जैसे ही मेरा हुआ, मैं IIT मद्रास चला गया। और IIT मद्रास से कैंपस से ही मैं सीधा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में एज ए ऑफिसर, A ग्रेड ऑफिसर ज्वाइन कर लिया था। और दोस्तों, आज 15 साल मुझे इंडियन ऑयल में ही हो गया है। मैंने सबसे पहले हरियाणा में जॉब किया था 10-11 साल। उसके बाद में 4 साल मैं आसाम रह के आया। और लास्ट ईयर मैंने दिल्ली में ज्वाइन किया, हेड ऑफिस, हमारे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का हेड ऑफिस दिल्ली में स्कोप कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। अभी प्रेजेंटली वही हूँ। सो दोस्तों, ये मेरी मोटा सा हिस्ट्री है। हाँ, एक डेट ऑफ बर्थ हम पूछे थे, जो वीडियो में हरकेश भाई ने भी वो दिया है। दोस्तों, मेरा डेट ऑफ बर्थ 13 दिसंबर 82 है, 13 दिसंबर 1982। तो लगभग मैं 40 साल का होने जा रहा हूँ। तो मान लीजिए दोस्तों, आधी उम्र हम बिता दी है मैंने। ज़्यादातर मैं सोचता हूँ युवा मंडल खेड़ान के जितने भी सदस्य जो होने वाले हैं, सब मेरे से छोटे होंगे। बहुत सारे तो हो सकता है मेरे भतीजे लगे या मेरे बेटे लगे, कुछ भाई भी लगे, कुछ बहनें हैं। दोस्तों, ज़रा सोच के देखो, क्या नामुमकिन है अगर युवा मंडल खेड़ान के मंच पे हम अगर 100 सदस्य तैयार कर लेते हैं, और वो 100 सदस्यों का सिर्फ एक ही मकसद हो कि मेरे गांव में एकता हो और मेरा गांव सबसे हटके हो। क्या चेंजेस हम ऐसे ला सकते हैं जो अपने गांव को और बाकी गांवों से अलग कर सकते हैं? ज़रा सोच के देखिएगा। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर युवा मंडल खेड़ान में हर युवा साथी ये ठान ले कि मुझे 5 सदस्यों को समझाना है, मुझे किसी गांव की पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है और मेरे गांव के एक नई ऊंचाई पर लेके जाना है, किसी भी तरह का हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो प्यार प्रेम का मैसेज हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे साफ सफाई हो, चाहे हमारे गांव का विकास को लेके सरकार से डिमांड में हो। हमारा MLA MPs जो मंत्री है, जो हर 5वें साल हमसे वोट लेने के लिए रिक्वेस्ट करने आ जाते हैं, चाहे उनको हम मजबूर करें कि हमारे गांव के विकास के लिए ये करें। सोचो कितना सारा काम हम कर सकते हैं अगर इस युवा मंडल खेड़ान में 100 सदस्य हम बना सके। और दोस्तों, ये मुश्किल नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग भी नहीं हुई है। हमारी टीम A जो कि तैयारी में लगे हुए हैं या किसी न किसी तरह का गांव में काम कर रहे हैं, 17-18 सदस्य ऑलरेडी हम बना चुके हैं। और मुझे बहुत घमंड है, बहुत प्राउड है उस टीम A पे। टीम B
जिसका हमने एक ग्रुप बना रखा है, लगभग 40 उसके सदस्य हैं। हाँ, थोड़ा दुख होता है कि सभी लोग उतने जोश के साथ में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। बीच में हमने एक मीटिंग के कई बार मैंने कोशिश की कि हम 1-2 बार मीटिंग करें, लोग आए। एक बार हम सफल भी हुए, उसमें करीब 7 से 8 लोग आए भी मीटिंग पे। मेरे घर वो मीटिंग हमने किए थे, हमने उसमें एजेंडा भी नोट किया था, एक पेपर पे लिख के भी दे, साइन भी किए थे, और हमने डिसाइड किया कि अब रेगुलर हम एक मीटिंग वगैरह किया करेंगे और सोचा करेंगे। दोस्तों, मैं नहीं कहता कि एक ही दिन में बहुत बड़ा मुकाम पर हम पहुँचेंगे या बहुत बड़ा बदलाव ला देंगे, नहीं। कई लोगों का कहना है कि यार गांव एक जगह बैठता नहीं है, गांव के 10 टुकड़े हो रहे हैं ना, कोई बात नहीं है। गाँव को मत कोशिश करिए बदलने की। एक बार में, एक ही दिन में कुछ नहीं होता है। आप एक बार जितने हैं, आपका मन तो साफ करिए। किसी एक मंच के बहाने, ये मंच किसी पर्टिकुलर कुटुंब का नहीं है। युवा मंडल खेड़ान, मैं आपको बता दूं, युवा मंडल खेड़ान स्माइल इंडिया फाउंडेशन संस्था के तहत एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ना युवा मंडल खेड़ान ना स्माइल इंडिया फाउंडेशन। इनका जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है वो केवल जनता की सेवा के लिए किया है, गांव के विकास के लिए किया है, समाज की सेवा के लिए किया है। ना वो राम जी की प्रॉपर्टी है, ना वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो पूरी पब्लिक और समाज के लिए है। दोस्तों, हमारा किसी भी तरह का स्वार्थ इन संस्थाओं से नहीं है, ना था, ना रहेगा। मैं ये बहुत पहले भी साफ कर चुका हूँ कि इन संस्थाओं का मकसद सिर्फ गांव में सौहार्द की भावना पैदा करना है, एकता की भावना पैदा करना है, लोगों में शिक्षा कोई जागृति के लिए काम करना है, लोगों की हेल्थ पे काम करना है, लोगों को आगे की अपॉर्चुनिटीज़ को अवगत कराना है। दोस्तों, जैसे आपने सुना ही है, एकता में ताकत है। अगर सभी लोग हम एकजुट होके अगर एक मंच पे बैठने लगेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब युवा मंडल खेड़ान का नाम आसमान में गूंजने लगेगा। हर किसी की जुबान पे YM के एक आदर के साथ में नाम लिया जाएगा। वो दिन दूर नहीं है जब हम सब एक बड़ा सेलिब्रेशन करने जाएंगे, एनुअल सेलिब्रेशन। 1 साल पूरा होते ही मैं चाहता हूँ युवा मंडल खेड़ान का एक बड़ा फंक्शन हो, उसमें सभी सदस्य डिसाइड करें कि इतना बड़ा फंक्शन हो कि आसपास के गांवों में इसकी चर्चा होने लगे। दोस्तों, सब कुछ मुमकिन है। आज ऑलमोस्ट हर महीने, हर 2-4 महीने में कोई न कोई हमारा छोटा भाई और बहन जॉब में जा रहा है। आज हमारे गांव में क्या नहीं है? हमारे गांव में इंजीनियर्स है, हमारे गांव में IAS है, हमारे गांव में हमारी बहनें हैं वो पुलिस में हैं, टीचर्स है, रेलवेज़ में है। दोस्तों, हर तो डिपार्टमेंट में है, तो क्यों ना हम ये सभी डिपार्टमेंट के लोग अपना अपना दिमाग लगा के अपने गांव की उन्नति और विकास के लिए काम कर सके। क्या हम अपने गांव में जिस मिट्टी से पल बढ़े हैं, क्या उस मिट्टी के खातिर एक साथ नहीं बैठ सकते? क्या हमारे जो बुजुर्गगण हैं, क्या जो वो अपनी जो भी शिक्षा या नॉलेज का जो उनको अभाव है और जिसके कारण से वो अभी इतने सारे गुटों में बटे हुए हैं, क्या हम उस दृष्टिकोण से दूर होकर एक मंच पे नहीं बैठ सकते? मुझे लगता है दोस्तों, एजुकेट होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप छोटी सोच को दिमाग से बाहर निकाल के एक बड़ी सोच और लंबी सोच पैदा करें। अगर हम पढ़ लिए, हम जॉब भी लग गए, और अगर हम अपने माँ बाप और भाई बहन जो खुद के फैमिली से बाहर देखकर कुछ कर पाने की सोच डेवलप नहीं कर पा रहे, तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं। दोस्तों, पढ़े लिखे होने का मतलब है आप आगे बढ़ो, आपके समाज को आगे बढ़ाओ, आपके गांव के आगे बढ़ाओ और समाज के लिए कुछ करो, सोसाइटी के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट करो। अब वो चाहे आपकी नॉलेज हो, चाहे आपका टाइम हो और चाहे आपका पैसा हो। मैं नहीं कहता कि आप पैसा समाज में कंट्रीब्यूट करो या डोनेट करो। मैं कहता हूँ आपके पास में टाइम है तो आप टाइम दीजिए ना,
आप वॉलंटियर का काम करिए, आप एक साथ बैठ उठ के थोड़ा अपने एज ए वॉलंटियर काम कर सकते हैं। कोई हमारा इस तरह का काम हो जिसमें सब लोग मिलके एक साथ मिलके किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। दोस्तों बहुत सारे काम हैं जहाँ पे हम मिल के एक साथ डिस्कस करें तो बहुत बड़ा चेंज और बदलाव ला सकते हैं। मुझे हरकेश भाई जो अभी आर्मी से रिटायर्ड हुआ है उसके सुझाव बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो आर्मी से है, उनको पूरा मैराथन और ये सब दौड़ वगैरह का उनको नॉलेज है, अनुभव है। तो उन्होंने कहा कि एक मैराथन ये दौड़ वगैरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने में काफ़ी अच्छी भूमिका अदा कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा उनका सजेशन। इसी तरीके से अगर दोस्तों हम 40, 50, 60 जितने भी भाई और बहनें हैं वो उनका अलग अलग सजेशंस होंगे और उनको हम इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो सोचिए कितना बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं, कितना बड़ा चेंज हम ला सकते हैं। दोस्तों कोई भी बदलाव बाहर से नहीं, पहले दिमाग से स्टार्ट होता है, दिल से स्टार्ट होता है। पहले यहाँ से स्टार्ट करिए, आपके दिल और दिमाग को साफ़ करिए, पॉजिटिव सोच रखिए समाज को आगे बढ़ाने। क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने जो किया वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो वो उनका वसूली कर रहे पा रहे। अगर आज हम बात करें अपने माँ बाप की तो उनकी उम्र हो चुकी है, वो तो यही भी कंडीशन रही तो भी अपनी बिताई लेंगे काटी जो बची हुई लाइफ है। लेकिन ज़रा सोच के देखिए जो बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं, आपके बच्चे, अगर आपकी शादी नहीं हुई कल शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, उनके लिए क्या सुनहरा फ्यूचर भविष्य आप तैयार कर रहे हैं? क्या वो प्राउड फील करेंगे कि मैं इस खेड़ान गांव में पैदा हुआ था? क्यों ना हम खेड़ान गांव के एक ऐसी रूपरेखा प्रदान करें जहां हमारे नए बच्चे जो पैदा हो या छोटे बच्चे जो अभी नई कल्चर में डेवलप हो रहे हैं उनको एक अच्छा कल्चर दें, अच्छी सोच दे, अच्छा समाज दे। दोस्तों ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम पढ़े लिखे नागरिक होने के कारण हमारी पहली जिम्मेदारी समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, समाज के प्रति हम जवाबदेही है। दोस्तों युवा मंडल खेड़ान ये एक अवसर प्रदान करता है कि आप इसको ज्वाइन करके इसको एक नए मुकाम पे पहुंचाने में आप मदद कर सकते हैं। ये किसी एक की जीत नहीं है, या इसमें किसी एक को लाभ नहीं होने वाला है। इसमें लाभ होगा समाज को, लाभ होगा पूरे गांव के उन नए बच्चों को जो अभी जस्ट अपनी ज़िंदगी के पहले पड़ाव पे है। आने वाले टाइम में जब वो बड़े हो जाए, 15 साल के हो जाए, तो सिर उठा के बड़े घमंड से वो बोले कि युवा मंडल खेड़ान के मेरे माँ बाप ने पार्टिसिपेट किया था युवा मंडल खेड़ान में, और उनकी केवल एक सोच थी कि मेरा गांव का हर बच्चा, हर बेटी, हर बेटा, हर भाई, हर बहन पढ़े लिखे और अच्छी सोच रखे, एकता की भावना बरकरार करे। दोस्तों युवा मंडल खेड़ान ये कर सकता है, मुझे पूरा विश्वास है। और इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहला स्टेप लीजिए, बस बैठना, एक साथ बैठना उठना स्टार्ट करिए, बात करिए, सोचिए, सबसे पहले मन में विचार करिए कि क्या ये पॉसिबल है। जस्ट किसी और को बदलने की कोशिश मत करिए, आप खुद को बदल लीजिए। मदर टेरेसा और गांधी जी ये सब कहा करते थे कि आपको दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बदल जाइए और दुनिया बदल जाएगी। दुनिया को साफ़ सुथरा करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर और गांव को साफ़ कर लीजिए। अगर हर कोई आदमी अपने घर को साफ़ कर ले, अगर हर गांव अपने गांव को साफ़ सुथरा रखे, तो पूरा दुनिया अपना आप ही हो जाएगी। तो दोस्तों बदलाव सिर्फ खुद से स्टार्ट होता है और खुद से भी अंदर से होता है। यह आपको सोचना है कि आप आने वाले भविष्य को कैसे सुनहरा बनाना चाहते हैं। क्या आप गांव की पॉलिटिक्स में लिप्त होके या एक ऐसे मंच से जुड़ के जिसकी सोच बिना किसी राजनीति के गांव के विकास के लिए हो, गांव का सुनहरा फ्यूचर के लिए हो। मैं चाहता हूँ कि युवा मंडल खेड़ान जो हमारे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं उनको मोटिवेट करें, उनको सपोर्ट करें, उनको गाइड करें,
और जो भी हमारे भाई बहन नया जॉब लगता है तो उसकी जॉब को सेलिब्रेट करें।